वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि शिक्षण की कौन कौन सी सामग्री है जो हमारे शिक्षण को प्रभावित करती है। और सबसे पहले बता दें कि जो हमारा जो शिक्षण है वो किन किन चीज़ों से इफेक्टेड होता है। तो चलिए वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं, लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक से और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि पेपर 1 से और पेपर 2 से रिलेटेड जितने भी वीडियोज़ आएँ सबसे पहले आप तक इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। ठीक है। तो और एक चीज़ है कि अगर आप लोग किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें, ताकि आपसे मोटिवेट होकर और आपको वीडियो बनाकर मैं दे सकूं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हम लोगों का जो प्रभावी शिक्षण है वो कैसे होता है। तो इफ़ेक्टेड लर्निंग कैसे होती है। तो इफ़ेक्टेड लर्निंग को करने के लिए हम लोगों को जो कुछ क्षेत्रों में उसको हम लोगों को डिवाइड करना पड़ता है प्रभावी शिक्षण को बताने के लिए, जिसमें हमारा आ जाएगा शिक्षक, शिक्षार्थी, सहायक सामग्री, सीखने का माहौल, संस्थान और शिक्षण की सुविधाएं। ये जो घटक है यानी कि तत्व हैं, शिक्षकों और छात्रों दोनों के लिए शैक्षिक अनुभव और परिणामों को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कैसे निभाती है? तो देखिए, अगर आपका हमारा जो लर्निंग बेसिस जहाँ पे हो रहा है, अगर वहाँ का माहौल अच्छा ना हो, बहुत शोरगुल हो, तो भी हमारे लर्निंग को अफेक्टेड होती है। अगर सीखने वाली मटेरियल्स ना हो अच्छे तरीके से, तो भी वहाँ पे हमारी जो लर्निंग है अफेक्टेड होती है। अगर हमारे टीचर ज़्यादा अनुभवी ना हैं, तो भी हमारी लर्निंग अफेक्टेड होती है। तो ये सारी जो जो ये 6 कंपोनेंट्स हैं, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी लर्निंग के ऊपर में। ठीक है। टीचर्स, लर्नर्स, सपोर्ट मटेरियल्स, इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज़, लर्निंग इन्वायरमेंट और इंस्टीट्यूशनल। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिसके कारण हमारी लर्निंग अफेक्टेड होती है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि शिक्षक संबंधी कारक क्या हैं और शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं। ठीक है। तो शिक्षकों से संबंधित शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक जो है वो इस तरीके से हैं, जो कि मैं आपको एक एक करके बताने वाली हूँ। पहला है विषय ज्ञान, यानी कि प्रभावी शिक्षण और सीखने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए शिक्षक की जो विषय पर पकड़ है वो बहुत ही मजबूती से होनी चाहिए। मान लीजिए कि कोई मैथ्स टीचर हैं और उनको मैथ्स में उतनी समझ नहीं है और बच्चे ने कोई क्वेश्चन उनसे कर दिए और टीचर जब उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं, तो इससे गलत छवि बनती है किसके ऊपर? विद्यार्थी के ऊपर में। तो इसलिए जो हमारे जो शिक्षक हैं उनको जो है उनकी समझ बहुत ही गहरी होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है शिक्षार्थियों को समझना। शिक्षकों को यह जानने की आवश्यकता है कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो विभिन्न जो डेवलपमेंटल स्टेजों में कैसे सीखते हैं। मान लीजिए कि अब हमारा जो 3-4 का स्टूडेंट्स है, अब हम उसको 10 और 12 के स्टूडेंट के जैसे लर्निंग करवाएंगे तो वो क्या है, उनको तो कुछ समझ में ही नहीं आएंगी। या फिर हमारे 10-12 के जो बच्चे हैं उनको हम एकदम बच्चों वाली बेसिक जैसे सिखाएंगे, रट्टा मरवाएंगे क्लास में, उनसे रिपीटेशन करवाएंगे, तो क्या होगी, वो तो बोर हो जाएंगे। तो इसीलिए हमारे जो टीचर्स होते हैं उनको इस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए कि बच्चे में जो डेवलपमेंटल स्टेज है उनके अकॉर्डिंग उनको शिक्षण सामग्री प्रदान की जाए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा शिक्षण कौशल। विषय ज्ञान के अलावा शिक्षकों को स्टूडेंट्स के साथ बहुत ही इफ़ेक्टिव ढंग से उनको जो कम्युनिकेशन है वो करने का अनुभव होना चाहिए और अपने बातों को उनके साथ शेयर करने की भी उनके अंदर एक अच्छी सी कला होनी चाहिए। क्योंकि टीचर बहुत ज्ञानी हैं, बहुत नॉलेजेबल हैं, लेकिन उनको पेशेंस नहीं है और बच्चों के साथ इंटरेक्ट करने की कला नहीं है, तो ऐसे में उनकी ज्ञान अधूरी रह जाएगी। वो बच्चों को जो सिखाना चाह रहे हैं वो बच्चों तक नहीं पहुंच पाएगी। तो इसलिए एक टीचर में ये इम्पॉर्टेंट बात होती है कि उनके अंदर जो भी एक्सपीरियंस है, जो भी ज्ञान है, उनको जो है शेयर करने की जो कला है वो उनके अंदर होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पहुंच योग्यता, यानी कि जो हमारी जो योग्यता है, जो शिक्षक खुले स्वागत करने वाले और अच्छे श्रोता होते हैं वे सकारात्मक शिक्षण वातावरण बनाते हैं और विद्यार्थियों के साथ स्थायी संबंध बनाते हैं। मतलब कि
जो टीचर्स बहुत ही ओपन माइंडेड होते हैं वो क्या करते हैं, बच्चों के साथ एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं। वो दबदबा नहीं दिखाते हैं कि मैं टीचर हूँ, मेरे सामने आपको कम बोलना है, मेरे सामने आपको सवाल नहीं करनी है। नहीं, वो टू वे में कम्युनिकेशन के वे पे आधार पर वो क्या करते हैं, वो बच्चों के साथ अपनी जानकारियों को साझा करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मानसिक स्वास्थ्य, मेंटल हेल्थ। अच्छे मानसिक स्वास्थ्य और एडजस्टमेंट वाले जो शिक्षक होते हैं, उनके अंदर क्या होती है, जो लर्निंग की प्रक्रिया है वो प्रभावशीलता पर सकारात्मक प्रभाव डालते हैं और छात्रों के लिए आदर्श छवि के रूप में कार्य करते हैं। मतलब कि अब जो टीचर हैं वो खुद ही बड़े परेशान रहेंगे और सब समय अपनी ही दुनिया में बड़े, आपको फेस से ही परेशान जो व्यक्ति होते हैं उनका चेहरा आपको समझ में आ जाता है। तो ऐसे मेंटल हेल्थ वाले जो टीचर होंगे, जो खुद ही अपने आप में बहुत परेशान हैं, जो किसी समस्या से घिरे हुए हैं, या फिर जो कि व्यवस्थित ढंग से अपने पर्सनालिटी यानी व्यक्तित्व को नहीं रखते हैं बच्चों के सामने में, तो क्या होगा, बच्चों पे उसका गलत प्रभाव पड़ेगा। तो इसलिए एक अच्छे मेंटल हेल्थ यानी कि हैप्पी टीचर्स की बहुत इम्पोर्टेंट रोल होती है लर्निंग इन्वायरमेंट में। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा अनुशासन। अब जो प्रभावी शिक्षकों के पास अनुशासन कौशल होता है जो सकारात्मक व्यवहार को बढ़ावा देता है और सीखने के लिए अनुकूल वातावरण बनाता है। सफल सीखने के लिए अनुशासन आवश्यक है। मतलब कि ऐसा नहीं कि हम बच्चों से टू वे कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो बच्चे अब अपनी ही मनमानी किए जा रहे हैं। आप जो बताना जा रहे हैं बच्चे उनको अपने अलग डायरेक्शन में लेकर जा रहे हैं, बिल्कुल नहीं। आप बारी बारी से बच्चों को चांस दे सकते हैं कि इंटरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन क्लास में जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके का डिसिप्लिन होना चाहिए, जिससे हमारा पॉजिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट होता है। अब पॉइंट नंबर 2 है हमारा शिक्षार्थी संबंधी कारक जो शिक्षण को प्रभावित करती है। ये तो हमारे शिक्षक से संबंधित हो गए कि शिक्षक में ऐसी कौन कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए। अब बात करते हैं कि हमारे शिक्षार्थी यानी कि लर्नर्स के अंदर भी कौन कौन से कारक होने चाहिए। दोस्तों, वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, पर इस वीडियो में जो आपको जानकारी दी जा रही है बहुत ही क्लियर और सटीक तरीके से दी जा रही है। आप इसको शांत मन से सुनने और समझने की कोशिश करें। आप यकीन मानिए कि वीडियो को आपको दोबारा देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं जो टॉपिक को पढ़ाती हूँ उस पर मैं आपको एक्सप्लेन भी करते चलती हूँ, तो इसलिए आपको दोबारा इसको और देखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप इसको बार बार रिकॉल करेंगे तो ये आपके लिए बहुत अच्छी मेमोराइजेशन का काम कर सकती है। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा शिक्षार्थी संबंधी कारक जो शिक्षण को प्रभावित करती है। पहला है शिक्षार्थियों का कल्याण। शिक्षार्थियों का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य शिक्षण अधिगम प्रक्रिया पर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है। अब जैसे कि कुछ ऐसे लर्नर्स हैं जो फिज़िकली तौर पे बहुत ही वीक हैं, मेंटली तौर पे बहुत ही स्लो हैं, तो उनको क्या होगी, कुछ बच्चों को आपने देखा होगा कि एकदम बहुत दुर्बल से, बहुत परेशान से, बहुत ही वीक से नज़र आते हैं। तो ऐसे बच्चों का पढ़ने में मन बिल्कुल नहीं लगेगा, क्योंकि उनका फिज़िकली हेल्थ ही अच्छा नहीं है, तो मेंटल हेल्थ भी बिल्कुल ही अच्छा नहीं हो सकता है। तो ऐसे बच्चों को थोड़े अलग से जो टीचिंग प्रोसेस है उस पर काम करना होता है। तो इसलिए बच्चे जो शिक्षार्थी होते हैं उसका मानसिक स्वास्थ्य और शारीरिक स्वास्थ्य दोनों ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। नेक्स्ट है हमारा शिक्षार्थी की क्षमता। सीखने के कार्यों में उपलब्धि शिक्षार्थी की जन्मजात योग्यता, बुद्धि, ज्ञान, रुचि, योग्यता और दृष्टिकोण पर निर्भर करती है। शिक्षण की गुणवत्ता का आकलन छात्रों के प्रश्नों से किया जा सकता है। अब आपके सामने किसी चैप्टर को पढ़ाया जा रहा है और आपने सिर्फ चैप्टर को सुना और उससे रिलेटेड आपने कुछ भी क्वेश्चंस नहीं किए, तो ऐसे बात नहीं है कि जो बच्चे क्वेश्चंस नहीं करते हैं उनको समझ नहीं आती है। लेकिन जो बच्चे जो आपको बताया जा रहा है चीज़, जो भी आपको एक्सप्लेन किया जा रहा है, जो भी पाठ आपको समझाई जा रही है, उससे रिलेटेड अगर आप क्वेश्चन कुछ करते हैं तो आपकी जो IQ है यानी कि जो आपकी जो शिक्षण क्षमता है वो ब्रॉड एरिया में काम करती है। इससे सामने वाले को भी पता लगता है कि आप इस टॉपिक पे थोड़े फोकस हो, ठीक है। और आप उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस करेंगे
तो आपकी उस पर उपलब्धि और अधिक बढ़ती ही जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा आकांक्षा और प्रेरणा। उपलब्धि के लिए शिक्षार्थियों की आकांक्षा और प्रेरणा का स्तर उनके सीखने के अनुभव को बहुत अधिक प्रभावित करती है। आकांक्षा और प्रेरणा मतलब कि बच्चों के अंदर एक लगन होनी चाहिए। हम लोग बोलते हैं ना कि तुम्हारे अंदर बहुत अच्छी लगन है पढ़ने की, एक दिन बहुत आदमी बन जाओगे। अब मान लीजिए किसी विद्यार्थी को पढ़ने में मन ही नहीं लग रही है, उसको पढ़ाई जा रही है साइंस और उसके मन में हिंदी की बातें चल रही हैं, तो ऐसे वे में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। तत्परता और दृढ़ संकल्प। सीखने के लिए शिक्षार्थी की तत्परता और इच्छा शक्ति उनके सीखने के परिणामों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कभी कभी होता है कि आप अगर कुछ बच्चों को बता रहे हैं और बच्चे सीखने में इंटरेस्टेड नहीं रहते हैं, तो उस समय टीचर की भी जो मन की शक्ति है वो कम हो जाती है। लेकिन अगर बच्चों की जो इच्छा शक्ति है वो सीखने के लिए बहुत ज़्यादा ही आतुर होती है, तो टीचर भी वैसे कंडीशन में क्या होते हैं, मोटिवेट होते हैं और बच्चों को बताने में वो भी बहुत ही खुशी महसूस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सहायक संबंधित कारक। शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? तो इसमें हमारा विविध शिक्षण आवश्यकताओं के लिए सहायक सामग्री की उपलब्धता है, शिक्षण उद्देश्यों के लिए सहायक सामग्री की गुणवत्ता और प्रासंगिकता है, विभिन्न शिक्षण शैलियों की पूर्ति के लिए विविधता और अंतर्क्रियाशीलता है। मतलब कि इससे आप देख लीजिए कि अभी के जो मॉडर्न युग की जो पढ़ाने की जो शैली है वो बिल्कुल पुराने तरीके से थोड़ी सी अलग हो जाती है, जिसमें बच्चों को तरह तरह के तरीक़ों से टीचर जो है वो पढ़ाने और समझाने की कोशिश करती है, जिसमें कि स्मार्ट बोर्ड का भी यूज़ किया जाता है और जो स्टोरी टेलिंग होती है, बहुत तरीके के ऐसे प्रोसेस होते हैं जिससे बच्चों को सिखाने की कोशिश की जाती है। तो जो ये शिक्षण सामग्री है ये भी होना बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। कभी कभी होता है कि बच्चों में ऑडियो और वीडियो दोनों की इम्पॉर्टेंट रोल प्ले होती है। कभी भी कुछ बच्चे टीचर जो बताते हैं उसको सुनने के बजाय अगर उनके सामने उस चीज़ की वीडियो प्ले कर दी जाए तो बच्चे उन चीज़ों को आसानी से और अच्छी तरीके से सीख सकते हैं। तो बहुत से स्कूलों में क्या होता है कि स्मार्ट बोर्ड नहीं रहता है। स्मार्ट बोर्ड क्या है, बच्चों को अट्रैक्ट करने का एक बहुत ही और पढ़ाने का एक बहुत ही अच्छा शिक्षण मटेरियल है। और फिर बहुत तरह तरह के अट्रैक्टिव बुक्स भी होते हैं जिससे बच्चे पढ़ने में अपनी रुचि को दिखाते हैं। नेक्स्ट है शिक्षण सुविधा संबंधित कारक जो शिक्षण को प्रभावित करती है। शिक्षण सुविधाओं के संबंध में शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारकों में औपचारिक शिक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली विभिन्न स्थान शामिल हैं, जैसे कि कक्षाएं, प्रयोगशालाएं, सेमिनार कक्ष, परिसर में क्लिनिक, लाइब्रेरी और सुविधाएं। प्रभावी शिक्षण के लिए इन स्थानों की पहुंच बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अपर्याप्त उपलब्धता छात्रों को सीखने के अनुभव को बाधित कर सकती है। कैसे? अब मान लीजिए किसी स्कूल में लाइब्रेरी नहीं है, लेबोरेटरी नहीं है, या फिर कोई बड़ा सा सेमिनार हॉल नहीं है जिसमें बच्चे किसी प्रोग्राम के लिए एकत्रित हो सके, इकट्ठे हो सके, तो वैसे में क्या होगा, उनका जो लर्निंग है वो इफेक्टिव होगा, उनमें वो बाधित होगी। नेक्स्ट है हमारा शिक्षण वातावरण से संबंधित कारक। देखिए हमने 6 कंपोनेंट्स के बात किए थे, ये हमारा छठा वाला है कि जो है संस्था संबंधी कारक जो शिक्षण को प्रभावित करती है। जब संस्थान के संबंध में शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारकों की बात आती है तो संस्थागत नीतियाँ महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये नीतियाँ या तो शिक्षकों को स्वायत्तता प्रदान कर सकती है या कक्ष की गतिविधियों पर नियंत्रण कर सकती है। अत्यधिक नियंत्रण शिक्षकों के प्रदर्शन पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। इसके विपरीत शिक्षकों को शिक्षण विधियों को चुनने और कक्षा की गतिविधियों को डिजाइन करने की स्वायत्तता प्रदान करने से लचीलापन आता है और उनके शिक्षण प्रभावशीलता पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। यानी कि टीचर्स के ऊपर भी ज़्यादा जो नियम कानून है वो नहीं थोपने चाहिए। तो अगर वो अपने फ्रीडम होकर अपने क्लास को इफ़ेक्टिव बनाते हैं, हर इंसान के अंदर इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, हर टीचर्स के अंदर अलग अलग क्वालिटीज़ होती हैं बच्चों को चीज़ों को समझाने के लिए। तो अगर आप उनको एक ही वे में तैयार करेंगे तो वो अपने अंदर की जो क्वालिटीज़ है बच्चों तक नहीं पहुंचा पाएंगे। तो ऐसे में भी बात आती है कि टीचर्स को ज़्यादा बोझ ना डाला जाए, मतलब कि ज़्यादा उनको उनके अंदर क्या बोलते हैं,
अब मान लीजिए किसी स्कूल की जो रूल है वो है कि आप बच्चों को खेल खेल में नहीं पढ़ा सकते हैं। तो ऐसे में क्या होगा, टीचर एकदम शासन करके बच्चों को एक ही प्लेस पे बिठाएंगे और ऐसे में क्या होगा, बच्चे बोर हो जाएंगे, फिर दोस्त किसके पास आएगी, टीचर के पास ही आएगी। लेकिन टीचर तो ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि उनको ऊपर से ऑर्डर आई है कि आप बच्चों को खेल खेल में नहीं पढ़ा सकते हैं। तो ज़्यादा जो टीचर पर जो कानून है यानी कि दबाव है वो भी उनके परफॉर्मेंस पे नकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। तो आई होप कि ये आपकी जो वीडियो थी काफ़ी लंबी हुई, इसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ, पर और इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। इसमें क्या हुआ कि आपके जो सारे कंपोनेंट्स थे, 6 कंपोनेंट्स के बारे में मैंने चर्चा की थी और ये 6 कंपोनेंट्स इस वीडियो में कवर हो गए हैं। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं हम लोग इसके बाद टीचिंग एप्टीट्यूड के नेक्स्ट पॉइंट पे।